ओम शांति। आज 15 जनवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 नवंबर 1993। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर सुखद अनुभूति कराई कि आप दिलाराम के बच्चे, परमात्म राज दुलारे हो। आप सभी को इसी समय ये दिव्य दुलार परमात्म प्यार प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर महान आत्माओं का, देव आत्माओं का प्रेम अनुभव किया, संगम पर आपको परमात्म प्यार मिलता है, दिव्य दुलार मिलता है। इस दिव्य दुलार से आप क्या बन गए? याद करो, आप हो राज योगी। तो आपका स्वराज्य ठीक चल रहा है। जो स्वराज्य है वो श्रेष्ठ योगी बना देता है। आपका स्वराज्य कैसा है इसको बाबा ने आज विस्तार से समझाया। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है वो अपनी कर्म इंद्रियों की अधिकारी बनकर कर्म कराती है। एक धर्म, एक राज्य, और अपने ही राज्य को स्वयं चेक करो, रोज इस पर अटेंशन दो। बाबा ने कहा कभी भी वकील नहीं बनना। कभी कभी आप राजा की बजाय वकील बन जाते हो। बाबा को राज दुलारे बच्चे चाहिए, क्योंकि जो राज दुलारे हैं वो भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। इससे सब कार्य सहज हो जाता है। आप केवल उसके कार्य को देखो, कैसे वो निमित्त बनाता है। याद करो, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। कितनी प्राप्तियाँ हुई हैं, इन प्राप्तियों को याद करो तो सदा दिल से गीत निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। ये श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ हैं। इस श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ प्राप्तियां करते हुए सदा खुशी को बढ़ाते रहो। अमृत वेले अपनी भ्रिकुटी में बाबा और आप कंबाइंड हैं, ये स्मृति का तिलक लगाओ। ब्राह्मण जीवन में इस तरह से कंबाइंड हो जाओ, आपको कोई बाबा से जुदा ना कर सके। जो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहते हैं वो सहज योगी बन जाते हैं। ये स्मृति का तिलक प्रतिदिन लगाना है। स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। इस तरह बाबा ने आज बहुत मीठी मुलाकात में बहुत सूक्ष्म धारणाओं पे ध्यान खिंचवाया। एकाग्र होकर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखने के बाद उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। एकाग्र होकर सुनने के बाद उसको दोहराना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पॉइंट्स हमारी स्मृतियों में आते हैं और वक्त पर हम उन्हें प्रयोग कर पाते हैं। सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्म दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए। इस दिव्य दुलार से राज दुलारे बन गए। इसलिए दिलाराम बाप को अलौकिक फकुर है, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा होना, प्रजा तो नहीं। सब अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो
या कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजा और भविष्य के भी राजा। नोट करेंगे राज दुलारे का अर्थ क्या है? अब के भी राजा, भविष्य के भी राजा। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो, जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। क्या महिमा करते हो? एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज्य कारोबार में ये सब बातें सदा हैं। एक राज्य है, चेक करो पहले। एक राज्य है, एक राज्य का अर्थ क्या है? सदा मुझ आत्मा का राज्य है इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर, या बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य। अब वो अपना अधिकार तो नहीं कर लेता। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पराधीन हो जाना। पर राज्य की निशानी पराधीन हो जाना। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करो। स्वराज्य अधिकारी की निशानी श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करो। पर राज्य पराधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पराधीन बनाता है। तो चेक करो एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप राज्य अधिकारी आत्माओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज्य कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। तो एक राज्य है या दो राज्य हैं? आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है या बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है? स्वराज्य अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर चलता है या बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है? साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? वो है पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजा हो, कभी ढीले और कभी सम्राट, कौन से राजा हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? चिंतन करेंगे। संगम पर अगर हम स्वराज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म राजभाग कैसे संभालेंगे? वो अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुख में राज्य है। चेकिंग बहुत गुह्य है, वो ध्यान से समझेंगे। चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है या आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुख में राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुख में राज्य है। इस प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती। किसी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता अखंड शांति। चेक करो, अखंड शांति में राज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति
ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। हमारी संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है। संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता संपत्तिवान। हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाना, हद की कोई इच्छा ना हो, इसको कहते संपत्तिवान। और राजा का अर्थ है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो राजा की बजाय मंगता बन जाते हैं। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो व ना प्रजा ना राजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो, ये भी नहीं सोचना अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राजभाग प्राप्त करना है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। बहुत काल का राजा बनना है तो बहुत काल का स्वराज्य, संगम पर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदाकाल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा हो जाएगा, ये नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा की बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। बड़ी रमणीक बात बाबा सुना रहे हैं, राजा की बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसे ऐसे ला पॉइंट सुनाते हैं जो बाबा भी मुस्कुराते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्म राज से काम नहीं लेते, स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना, तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सब बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह रूप में सब बच्चों को देख रहे हैं। स्नेह रूप में बाबा को सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दादियों से मुलाकात, सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं, सब कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावनहार करा रहे हैं, निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है ना? सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है? ये जादू लगता है ना? दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र होना अच्छा है। अविनाशी संबंध है, अच्छा तो सब ठीक चल रहा है, चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता नहीं। टीचर्स को कोई चिंता है? जो सेवा केंद्र संभालने वाली टीचर्स बहनें हैं, अब बाबा उनसे पूछ रहे हैं, आपको कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, चिंता है? सेवा कैसे बढ़ेगी, चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो आप ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ये तब की बात है, तब ज्ञान सरोवर बन रहा था। तब बाबा ने इशारा किया कि सब कुछ कहाँ सफल करेंगे।
ज्ञान सरोवर में स्वाह करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा ज्ञान सरोवर, जब बना तो सबने अपना तन मन धन लगाया। तो बाबा इशारा कर रहे हैं बच्चों को कि परिवार में जब कोई विशेष कार्य होता है तो अटेंशन कहाँ जाता है, विशेष उस तरफ ही अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर पे है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। बड़ा दिल होता है तो स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वो भी रुक जाता है, जो होना होता है वो भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, या आपका किसका है? मधुबन का है ना, या गुजरात का? किसका है? विदेश का है? सभी का है। बेहद की सेवा का, बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। सबके कल्याण अर्थ बन रहा है ज्ञान सरोवर, तो बेहद का स्थान है, बेहद सेवा के लिए है। अच्छा, बहुत सुंदर मुलाकात, आपको बहुत कुछ स्वयं के लिए सीखने के लिए मिलेगा। स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। सब अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो ना। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सबकी दिल सदा ये गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब हूं तो मैं हूं। पूछ रहे हैं बाबा, ये गीत स्वतः ही चलता है कि खुश नसीब हूं तो मैं हूं? यह मन का गीत, मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश करने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो, हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है, तो खुशी भी सदा है। इसलिए सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो पाना था। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका? कभी कभी थोड़े दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर ना आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अभी भी टाइम चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। जो समय चल रहा है, इस समय जो सर्वशक्तिवान से संबंध है, जो प्राप्तियां हैं, फिर ये सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में क्या मैं फास्ट हूं? फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इस विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी है, तेज है। बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी, मंजिल पर पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसे कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है? सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराओ। दूसरी मुलाकात, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हों,
मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाप का हाथ छोड़ देते हो। मुश्किल क्यों लगता है? बाप का हाथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमज़ोर पड़ जाते हो, और कमज़ोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हैं, कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों छोड़ देते हो? काम ही क्या है? सिर्फ याद रखो मेरा बाबा। कितना सुंदर कार्य मिला है, याद करो मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? इससे सहज कार्य तो कोई है ही नहीं, मुश्किल है। 63 जन्मों का संस्कार है, इसलिए अभी तो नया जन्म हो गया ना, नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में हो या आधा आधा है, तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के। फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों चाहते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। सदा स्मृति में रखो हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। ये साथ का तिलक है, तो रोज स्मृति का तिलक लगाते हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता है, कभी मिट जाता है। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। ये ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता, शोभनिक लगता है। तो सभी जो भी जहां से भी आए हैं सब एक दो के प्यारे हैं। सब संतुष्ट होना, सदा साथ हैं, सदा संतुष्ट हैं। बस एक शब्द याद रखना कि हम कंबाइंड हैं, सदा ही कंबाइंड साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। हैं ही कंबाइंड, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग नहीं हो सकते। हर सेकंड, हर संकल्प साथ है ही। हर सेकंड, हर संकल्प साथ है ही। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया। वरदान है, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सबको ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भाव। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भाव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है, सबको ब्लेसिंग देना, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम, रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सभी को ब्लेसिंग देते चलो, आत्मिक स्वरूप में टिको, सबको ब्लेसिंग देते चलो। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को एक सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय लाइट माइट स्वरूप में स्थित रह
लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं समर्थ सम्राट हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। भृकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा विराजमान हूं। मैं मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूं। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां दी हैं। ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न किया है। अब मैं अपने स्वराज्य में समर्थ हूं। आत्मा राजा की सीट पर सेट होकर मैं अपनी कर्मेंद्रियों को जो आदेश दे रहा हूं, ये कर्मेंद्रियां मेरा ऑर्डर मानती हैं। भृकुटी में सफलता का तिलक देखें, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे समर्थ सम्राट बनाया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।